हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी सेंटर में। आइए आज के क्लास में हम क्लास 10 के गणित के पूरे बुक में जितने भी सूत्र हैं सबको देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पहले हमें बहुत हेल्प करेगा। देखिए, वे सूत्र भी पढ़ेंगे, थ्योरी जहाँ से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन फंसेगा। हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो पहले हम अभाज्य संख्या की परिभाषा देख लेते हैं क्या है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या लिख कर देता है। देखिए, वह संख्या जो स्वयं एवं एक से ही विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। 3 5 7 11 13 मतलब 1 से 100 तक की यहाँ पर अभाज्य संख्याएं लिखा गया है। लेकिन हमारा क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, हम लोग जानते हैं। ये वाला पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है और पूछेगा भी। ये भी क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है कि एक मात्र अभाज्य संख्या जो सम हो, तो वे भी 2 होगा। 2 ही केवल ऐसी संख्याएं हैं जो सम है और अभाज्य हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है। 2 लगातार कहे या ना कहे, 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा ही 1 होता है। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, चाहे लगातार कहे या ना कहे। कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं हो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। देखिए, भाज्य संख्या क्या है। वह संख्या जो स्वयं को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 6 8 9 हो। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या क्या है, तो उसका आंसर 9 होता है। आइए, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट से ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सम संख्या क्या कहते हैं, क्या है। वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 2 4 6। अब 0 एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है। कैसे हम इसको प्रमाणित करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या आती है। जैसे 1 और 3 2 लगातार विषम संख्या है, इसके बीच में 2 आया है तो 2 एक सम संख्या है। और मान लीजिए कि 3 और इसके आगे क्या है 5। 3 और 5 2 को लगातार विषम संख्या है, इसके बीच में 4 आया है, सम संख्या है। कोई भी दुनिया का लगातार 2 विषम संख्याएं लेंगे उसके बीच में हमेशा एक सम संख्या ही आएगा। इसी के आधार पर हम थोड़ा सा और कुछ परिभाषाएं हैं उसको भी मैं देखता हूँ। विषम संख्याएं क्या हैं उसे भी थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। विषम संख्या क्या है, कुछ हमारे एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन है, उसे भी मैं पढ़ूंगा और उसे दिखाने का प्रयास करूंगा ताकि हर किसी को आसानी से ये चीज़ समझ में आए। देखिए, कोई पूछ दे कि विषम संख्या क्या है। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13। हमारे एग्जाम में आने वाला कंसेप्ट यहीं से है, एलसीएम से। एलसीएम हमारे एग्जाम में आता है। एलसीएम क्या है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसका फुल फॉर्म नहीं आएगा, लेकिन जहां आपको सबसे छोटी संख्या कह दे वहां हमें एलसीएम ज्ञात करना है, और जहां बड़ी संख्या बोल दे वहां हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एक सूत्र बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। देखिए, वो सूत्र हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब 2 संख्याएं ये हैं, इनका गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। और 3 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर नहीं होता है। ये केवल 2 ही संख्याओं के लिए लागू होता है। कोई पूछ सकता है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं, जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। वो ऐसी संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो उसी को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 और 7 ले लेंगे, ये दोनों सहअभाज्य संख्या हैं, इसका एचसीएफ 1 होगा। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय एवं अपरिमेय दोनों एक ही में सम्मिलित हो। इसमें परिमेय भी आता है अपरिमेय भी आता है। चूंकि हम लोग परिमेय एक
पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा इसको ध्यान पर रखेंगे, नहीं तो ये कन्फ्यूज करता है। एक परिमेय है, 2 परिमेय है, 3 अपरिमेय है, मतलब इसमें परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्या में दोनों आ रही हैं। परिमेय क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, परीक्षा में नहीं आएगा। यूक्लिड विभाजन क्या है ये भी एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए इसको अभी हम स्किप करते हैं। आइए वही चीज़ देखेंगे जो एग्जाम में आएगा। पूर्णांक ये वाला भी नहीं पूछता है, एल्गोरिथम भी एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेगा परिभाषा इसका, इसलिए इसको हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं। पूछेगा यहाँ से परिमेय संख्या, तो वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0 होना चाहिए, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए 2, 4, 22/7 यहाँ पर लिखा गया है, पाई का मान है, जबकि ये परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। √9 का मतलब 3 होता है, 3 निकाल लेंगे, √25 इसका मतलब 5, मतलब जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अर्थात जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले ना, वे हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देखिए √13 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीन क्या है? अपरिमेय संख्या है। 3 के बटा में हम 0 लिख सकते हैं, इसलिए 3 अपरिमेय। 3 √5। देखिए परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या किसी भी रूप में है उसको अपरिमेय ही बनाता है। मान लीजिए कि ये वाला परिमेय संख्या हो गया, ये वाला मान लीजिए परिमेय संख्या को हम साधु कह देते हैं और परिमेय संख्या को चोर कहते हैं। तो चोर किसी भी रूप में साधु के साथ आएगा उसको चोर ही बनाएगा। तो यहाँ पर गुणा के रूप में चोर आया है, अर्थात अपरिमेय संख्या आया है, तो इसको अपरिमेय ही बनाएगा। मतलब अपरिमेय किसी भी रूप में आए, जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भागा में, परिमेय जोड़े उसको अपरिमेय ही बनाएगा। परिमेय इंटू अपरिमेय, देखिए लिखा क्या होगा? अपरिमेय। परिमेय में से अपरिमेय को घटाइए तो भी अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय में परिमेय से भागा दीजिए तो भी अपरिमेय। कुछ भी करिए, अपरिमेय अगर किसी भी रूप में आता है परिमेय जोड़े तो उसको अपरिमेय ही बनाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। चैप्टर 1 से हम लोग इतना पढ़ लिए, और चैप्टर 1 में एक दो चीज़ें हैं जो कि हमारे पढ़ने लायक है। देखिए एक शांत अशांत होता है, शांत अशांत, तो जिसके हर का गुणांक 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आता है वो शांत हो जाता है, और जिसका इस रूप में नहीं आएगा वह अशांत हो जाता है। तो शांत अशांत के लिए अगर केवल 2 भी आएगा तो भी शांत, केवल 5 भी आएगा तो भी शांत, अगर दोनों आएगा तो भी शांत, लेकिन ये नहीं आएगा तो अशांत होगा। एक p/q के रूप में भी आता है क्वेश्चन, जैसे 1.333, तो 1.3 पर बार लिख डाल देंगे, तो 1 पॉइंट का मतलब +3, 1 पर बार है तो 1 9 देंगे, तो तितरी का 9 हो जाता है, 1 + 1/3, मतलब इसको हम 3 1 4/3 आंसर। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। बहुपद देखिए चैप्टर 2 को हम लोग टारगेट करते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। बहुपद यही पहले आ जाता है क्वेश्चन के, निम्न में कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो बहुपद हम उसको कहते हैं चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का केवल धनात्मक पूर्णांक घात ही संभव होना चाहिए, केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक घात होगा, उससे बहुपद कहते हैं। जैसे a1x, a2x3, a3x⁴। देखिए यहाँ पर जो भी घात हैं धनात्मक पूर्णांक है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, सारा धनात्मक पूर्णांक घात है, इसलिए ये बहुपद है। बहुपद का घात हम लोग, तो जिस बहुपद में अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात जो होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। देखिए चर में यहाँ अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। इस चर में देखिए यहाँ x का घात 6 है, यहाँ x का घात 8 है, यहाँ x का घात 16 है, तो यहाँ चर में का अधिकतम घात 16 है, इसलिए इस बहुपद का घात 16 हो जाएगा। बहुपद के प्रकार हम लोग पद के अनुसार थोड़ा बहुपद का प्रकार देख लेते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक पदी बहुपद, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। देखिए इसमें एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसी में एक पद। ये नहीं कि 5x⁴ तो ये 2 पद होगा, नहीं, इसमें बिना जोड़ घटाव का चिन्ह दिए हुए हैं तो एक ही पद है। द्विपद बहुपद जिसमें 2 पद होता है। त्रिपदी बहुपद उसमें जिसमें 3 पद होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे।
देखिए, बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे घात के अनुसार। एक घाती बहुपद किसको कहते हैं? इसका दूसरा नाम रैखिक बहुपद है। ये रैखिक बहुपद ज़्यादा लिखा हुआ आता है। वह बहुपद जिसके अधिकतम घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ x का घात कितना है? 1 है। यहाँ पर x का घात भी 1 है। रैखिक बहुपद है, मतलब जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। मतलब द्विघाती बहुपद में घात 2 होगा, त्रिघाती बहुपद में घात 3 होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, शून्य बहुपद किसे कहते हैं? तो वह बहुपद जिसके सभी पदों का गुणांक शून्य हो तथा घात अपरिभाषित हो, अनडिफाइन हो, उसी को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। देखिए सभी पदों का गुणांक शून्य है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य है, 0 इंटू एक्स। इसका भी एक्स का भी गुणांक शून्य है। यहाँ पर घात 2 है और यहाँ